रोज सुबह मिरर में उठकर देखते हैं तो लगता है आईज के नीचे सूजन आ गई है। लोग आपसे पूछते हैं सब ठीक है ना, बहुत थके हुए लग रहे हो। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि आपने पूरी नींद भी ली होती है, फिर भी आंखों के नीचे आई बैग्स और पफिनेस नजर आती है। क्या एक्सपेंसिव अंडर आई क्रीम्स इसका सॉल्यूशन है? क्या कुकुम्बर लगाने से आइज बैग परमानेंटली खत्म हो जाते हैं, या फिर ये एजिंग की निशानी है जिसको रोका ही नहीं जा सकता? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आई बैग्स और पफी आइज के असली रीजंस, साइंटिफिकली प्रूवन होम रेमेडीज और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन जो कि पफीनेस को नेचुरली कम करने में मदद कर सकती है। आई बैग्स और पफी आईज में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। हर आई बैग पफीनेस नहीं होता। अगर सुबह सूजन ज़्यादा होती है और दिन भर धीरे धीरे कम हो जाती है तो ज़्यादातर केसेस में ये फ्लूइड रिटेंशन की वजह से होता है, जो कि वाटर एक्यूमुलेशन होता है। लेकिन अगर आंखों के नीचे उभार पूरा दिन रहता है और सालों के साथ बढ़ता ही जा रहा है तो ये एज रिलेटेड फैट बिल्जिंग हो सकता है। इसलिए पहले कॉज समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके कॉजेस। सबसे पहला कॉज है एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे एज बढ़ती है आंखों के नीचे की स्किन पतली और लूज होने लगती है। आंखों के नीचे नेचुरल फैट पैड्स होते हैं जो यंग एज में एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू के पीछे सपोर्ट होते हैं, लेकिन एज के साथ ये सपोर्ट वीक होने लगता है और फैट बाहर की तरफ प्रोट्रूड होने लगता है। इसका रिजल्ट होता है परमानेंट आई बैग्स का बनना। ये यूजुअली 30 to 40 ईयर्स की एज के बाद ग्रेजुअली दिखना शुरू हो सकते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं कि आई बैग सुबह भी हैं और शाम को भी उतने हैं तो एजिंग और फैट बिल्जिंग इसका मेजर रीजन हो सकते हैं। सेकेंड कॉज की बात करें तो वो है एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। आपने कभी नोटिस किया है कि शादी, पार्टी या रेस्टोरेंट का सॉल्टी फूड खाने के अगले दिन आंखें ज़्यादा स्वोलन लगने लगती हैं? जब हम ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करते हैं बॉडी पानी को रिटेन करने लगती है और आइज के आसपास की स्किन बहुत पतली होती है, इसीलिए स्वेलिंग सबसे पहले यही नज़र आती है। नमकीन, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड फूड और प्रोसेस्ड स्नैक्स इस प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। कॉज नंबर 3 की बात करें तो वो है पुअर स्लीप। नींद की कमी सिर्फ डार्क सर्कल्स ही नहीं, पफीनेस भी बढ़ाती है। जब बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलता, फ्लूइड बैलेंस और सर्कुलेशन दोनों इफेक्ट होते हैं। इसलिए 7 to 8 आवर्स की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बेड पर 8 घंटे रहना काफ़ी नहीं होता, डीप और अनइंटरप्टेड स्लीप भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। कॉज नंबर 4 की बात करें वो है एलर्जीज। अगर आपको डस्ट एलर्जी, पॉलन एलर्जी, एलर्जिक राइनाइटिस या साइनस प्रॉब्लम है तो आंखों के नीचे स्वेलिंग कॉमन है। ड्यूरिंग एलर्जी हिस्टामिन रिलीज होता है, ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है और स्वेलिंग इंक्रीज करता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो आंखों को रब करने की। आई रबिंग कुछ देर के लिए रिलीफ ज़रूर देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं कॉज नंबर 5, स्लीपिंग पोजीशन। अगर आप पेट के बल या फेस डाउन करके सोते हैं तो ग्रेविटी के कारण फ्लूइड फेस और आइज के आसपास कलेक्ट हो सकता है। इसी वजह से सुबह आंखें ज़्यादा स्वोलन लगती हैं। बेस्ट स्लीपिंग पोजीशन है पीठ के बल सोना और हेड को थोड़ा एलिवेट करके सोना। एक एक्स्ट्रा पिलो यूज़ करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कॉज नंबर 6 की बात करें तो वो है डिहाइड्रेशन। ये थोड़ा सरप्राइजिंग लग सकता है। कम पानी पीने से भी बॉडी वाटर रिटेन करना शुरू कर देती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि फेस और आइज में पफीनेस आ जाती है। इसलिए हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं होम रेमेडीज फॉर पफी आइज। पहली रेमेडी है आप कोल्ड स्पून थेरेपी यूज़ करिए। एक स्टील का स्पून को रात भर फ्रिज में रखिए। सुबह उस स्पून को आंखों के नीचे 2 से 3 मिनट के लिए जेंटली होल्ड कर लीजिए। कोल्ड टेम्परेचर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है और स्वेलिंग कम करने में हेल्प करता है। सेकेंड रेमेडी है कोल्ड कंप्रेशन। ये सबसे इफेक्टिव और ईजीएस्ट रेमेडी है। एक क्लीन क्लॉथ में आइस रैप करके या चिल्ड जेल मास्क को 5 से 10 मिनट तक आंखों पर लगा सकते हैं। इससे आपको इंस्टेंट फ्रेशनेस और टेम्परेरी रिडक्शन ऑफ पफीनेस मिल सकती है। थर्ड रेमेडी जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है चिल्ड कुकुम्बर यूज़ करना। कुकुम्बर में वाटर कंटेंट हाई होता है और ये कूलिंग इफेक्ट देता है। 10 मिनट के लिए चिल्ड कुकुम्बर स्लाइसेस को आंखों पर रखिए। परमानेंट क्योर नहीं है लेकिन टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है।
फोर्थ रेमेडी है चिल्ड टी बैग्स। ग्रीन टी या ब्लैक टी बैग्स को फ्रिज में ठंडा करके 10-15 मिनट आंखों पर रखिए। टी में कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो टेम्परेरी स्वेलिंग रिड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। फिफ्थ है रिड्यूस सॉल्ट इनटेक। अगर आप फ्रिक्वेंटली पफी आइज से परेशान रहते हैं तो एक हफ्ते के लिए नमकीन स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड कम करके देखिए। बहुत लोगों को इससे नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट मिलती है। सिक्स्थ रेमेडी है स्टे हाइड्रेटेड। दिन भर एडिक्वेट पानी पीजिए। हाइड्रेशन मेंटेन रखने से फ्लूइड बैलेंस इम्प्रूव होता है और पफिनेस कम हो सकती है। अब हमें डिस्कस करना है कि क्या अंडर आई क्रीम से पफिनेस कम हो सकती है। मार्केट में हज़ारों अंडर आई क्रीम्स मिलती हैं। रियलिटी ये है कि कोई भी क्रीम एज रिलेटेड फैट बल्जिंग को परमानेंटली रिमूव नहीं कर सकती। कुछ क्रीम्स जिनमें कैफीन होता है वो टेम्परेरी टाइटनिंग और स्वेलिंग रिडक्शन दे सकती हैं, लेकिन आप उससे मिराकुलस रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइफस्टाइल चेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमें ये जानना है कि हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। अगर आई बैग्स सडनली डेवलप हो गए हैं, सिर्फ एक आंख में स्वेलिंग है, रेडनेस या पानी है, विजन इफेक्ट होने लग गई है या सीवियर एलर्जी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आई बैग्स माइल्ड है और टीयर ट्रफ एरिया हॉलो लगता है तो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स एक ऑप्शन हो सकता है। ये प्रोसीजर 20 से 30 मिनट का होता है और ट्रेन प्रोफेशनल्स के पास ही करवाना चाहिए। रिजल्ट लगभग 1 साल या उससे ज़्यादा चल सकता है, लेकिन अगर आई बैग्स सीवियर हैं और एज रिलेटेड फैट बल्जिंग ज़्यादा है तो सर्जरी यानी कि लोअर लिड ब्लेफेरोप्लास्टी सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सकती है। इस प्रोसीजर में एक्सेस फैट और लूज टिश्यू का करेक्ट किया जाता है। तो हमने जाना आंखों के नीचे पफिनेस का सबसे कॉमन रीज़न है पुअर स्लीप, एक्सेस सॉल्ट, एलर्जीज, वाटर रिटेंशन, डिहाइड्रेशन एंड एजिंग। सो सबसे पहले कॉज को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर आप कॉज समझ गए हैं तो ट्रीटमेंट भी बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आई पफिनेस ज़्यादा सुबह होती है या पूरा दिन रहती है। थैंक यू एंड स्टे हेल्दी।